अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 लेक्चर नंबर डिस्कस करेंगे आज हम 9। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज 5 एंड ए बी इज 7। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5 और ए बी की वैल्यू गिवन है 7। सो यहाँ हम सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हमें पता है यहाँ पर a और माइनस बी के ऊपर अगर हम क्यूबिंग कर लेंगे तो क्यूबिंग की फॉर्म में आ जाएगा, लिहाजा हम लिखेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 5। सो वी हैव a माइनस बी इक्वल्स टू 5। अब चूंकि हमें इसका क्यूब निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो हमारे पास ये क्यूब के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लगा देंगे और इस तरीके से आपके पास कंडीशन आ जाएगी a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब। अब आप देख सकते हैं हम क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, पहले नंबर का क्यूब, फिर अब चूंकि यहाँ माइनस आ गया तो इसलिए हर जगह माइनस आएगा, प्लस वाले में हर जगह प्लस आता है, माइनस वाले में हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इट मीन्स फॉर्मूला आएगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और दोबारा से ब्रैकेट आ जाएगा a माइनस बी, और 5 का क्यूब का मतलब 5 को 5 से 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का क्यूब 125 निकल आएगा। सो a माइनस बी द होल क्यूब को जब हम लिखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में, सो ये आ जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a और b, और ब्रैकेट में दोबारा से ये ब्रैकेट आ जाता है a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया 5 का क्यूब था, 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब तो हमें फाइंड करना है, माइनस 3 जो है हम ऐसे ही लिखेंगे। a b की आपको वैल्यू सवाल में गिवन थी और a माइनस बी की वैल्यू भी हमें गिवन थी सवाल में 5। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद देखते हैं इसमें आपके पास क्या वैल्यूज आती हैं। सो देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा, अब माइनस 3 लिखा, ए बी की वैल्यू आपको 7 गिवन थी सवाल में इसलिए मैंने उसकी जगह 7 लिख दिया। a माइनस बी की वैल्यू 5 गिवन थी, मैंने उसकी जगह 5 लिख दिया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 आया, यानी 5 का क्यूब जब हमने निकाला वो आ गया 125। याद रहे 5 का क्यूब निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना। मोस्टली बच्चे सवाल में क्या करते हैं, गलती करते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं, फॉर्मूला सही लगाते हैं बट यहाँ 5 का क्यूब निकालने के बजाय 5 का स्क्वायर निकाल के आंसर निकालते हैं तो आंसर वो गलत आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्यूबिंग के फॉर्मूले में आपको क्यूब निकालना होगा, ध्यान से उसको निकालिएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब इसी तरह लिखेंगे, बाकी माइनस इस तरीके से लिखेंगे। ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 21 एंड 21 5 105, ठीक है ना। 25 को आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी 105 आ जाएगा, और इक्वल्स टू ये 555 3 बार मल्टीप्लाई किया 125 आ गया। सो ये बचा a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 105 इक्वल्स टू 125। अब चूंकि हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब से जो है रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है, हम तो क्या करेंगे, माइनस का जो 105 है इसको हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इस साइड पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये माइनस 105 जब वहाँ जाएगा इक्वल के, तो माइनस का ऑपोजिट होता है प्लस, तो ये माइनस 1 जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, इक्वल के बाद 125 था, माइनस 105 वहाँ जाकर प्लस हो गया। इनको जब आप प्लस करेंगे 100 प्लस 100 200, 25 में 5 ऐड किए 30, सो ये बन जाएगा 230। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आपके पास आंसर आया डेट इज 230। सो ये आपसे पूछा गया था a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब आपने निकाल लिया। सेम फॉर्मूला है, बस सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस आता है वहाँ पर हमेशा क्या आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी इसकी अपग्रेडेड फॉर्म कह लें आप। आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब आपको 6a माइनस 7b की वैल्यू गिवन है 11 एंड ab की वैल्यू गिवन है 8। अब आप यहाँ गौर से देखें, आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना, देखें 6a माइनस 7b लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर किसी नंबर का a के ऊपर क्या लगाया हुआ है, क्यूब, और b के ऊपर भी क्यूब है।
तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियरली समझ में आ गई कि आप अगर इस नंबर के ऊपर क्यूबिंग करेंगे तो खुद ब खुद वो यही नंबर बनेगा जो उसने पूछा है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उस पर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, खुद ब खुद आपके पास जो रिक्वायर्ड आपको क्वेश्चन में पूछी गई है रिक्वायरमेंट है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। सो सोल्यूशन लिखेंगे, हम क्या करेंगे, दोबारा हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वी हैव 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 11। हमें पता है इसके ऊपर फॉर्मूला लगना है, लिहाजा हमने ये वैल्यू लिख दी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्यूब करके जो है या वैल्यू a क्यूब b क्यूब बनेगी, लिहाजा हमने लिखा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको क्यूबिंग की फॉर्म में लिख दिया। सो ये आ गया 6a माइनस 7b द होल क्यूब इक्वल्स टू 11 का क्यूब। अब यहाँ देखें, हम फॉर्मूला जब खोलेंगे, देखें प्लस के फॉर्मूले में हर जगह प्लस आता है, माइनस के फॉर्मूले में हर जगह माइनस आता है। तो हम क्या करेंगे, 11 के क्यूब का मतलब 11 को 11 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो देखें ये क्या होगा, a क्यूब a माइनस बी द होल क्यूब। याद रहे a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, b का मतलब होता है सेकेंड टर्म। ठीक है, तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो देखें a क्यूब का मतलब फर्स्ट नंबर का क्यूब, माइनस बी क्यूब का मतलब सेकेंड नंबर का क्यूब, माइनस 3ab। तो देखिए माइनस 3 लिखा, a की जगह मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी, b की जगह मैंने सेकेंड टर्म लिख दी। और हमेशा यहाँ ब्रैकेट कौन सा आता है, जो सवाल में दिया हो, या आसान अल्फाज में दोबारा यहाँ क्या लिखते हैं, a माइनस बी। a हमारा 6a था और b हमारी जो सेकेंड टर्म है वो 7b है। ठीक है, दोबारा देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी आसान अल्फाज में जो ब्रैकेट यहाँ लिखा होता है जिस पे फॉर्मूला लगाते हैं वही दोबारा से आ जाता है विदाउट पावर। तो 11 को 11 से 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर आपने दोबारा से देखें, इसको गौर से देखें। अब यहाँ पर आप क्या करें, एक तो 6 का क्यूब निकाल लें, यानी 6 को 6 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन की जो है ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कन्फ्यूज़ होने की, क्योंकि इसमें आपको जब आप क्यूब निकाल के तसल्ली करेंगे बिल्कुल, अदरवाइज आप जब भी देखेंगे, आप इसका क्यूब जब भी निकालेंगे हमेशा क्या होगा, ये वही आएगा जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। तो देखें, आपको 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब पूछा गया था। तो जब आप 6 का क्यूब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा 216 ही, और a के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। फिर इस तरह 7 का क्यूब भी 343 होता है, आपको पता है। तो ये इस तरीके से b क्यूब इसके ऊपर भी आ गया। अब यहाँ पर हम इसके अलावा क्या करेंगे, देखें ये आपस में सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 6 हो जाएगा 18, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 126। देखिए फिलहाल हम सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, इसको कुछ नहीं करें क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है पूरी 11। तो देखें 3 6 18, 18 7 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। ये माइनस इसी तरह ये 126 आ गया। ये a और b अलग अलग लिखे तो इनको एक साथ लिख दिया, और 6a माइनस 7b की जगह मैंने क्या किया, सवाल में आपको 11 की वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू 11 गिवन थी, मैंने इसकी जगह 11 पुट कर दिया। दोबारा देखें, आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, -1 to 6 आया, a भी बच गया, a भी ऐसे ही लिख दिया। 6a माइनस 7b की जगह जो है हमने इसकी वैल्यू 11 थी इसलिए पुट कर दी, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, और 11 को 11 से 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1331, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा मजीद देखें, -126 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपके पास एक नंबर आ गया 1386। और यहाँ देखें ये ब्रैकेट में a भी था, तो इस a b की वैल्यू क्या है, सवाल में आप देखेंगे 8 गिवन थी, लिहाजा देखें मैंने क्या किया, इस 126 को पहले 11 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1386, और a b की जो वैल्यू है 8 गिवन है, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट में 8 उसकी वैल्यू लिख दी और उसको एज इट इज़ लिख दिया। बाकी ये जो आपके पास था 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, ये सेम आ गया। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग क्या हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपकी मर्जी तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, आप चाहते तो यहाँ पर भी डायरेक्ट 8 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया आ गया, ब्रैकेट में 8 आ गया। अब जो है मैं इस 8 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए ये हमारे पास नंबर आया था। अब मैंने क्या किया, 1386 को 8 से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया डेट इज़ 11088। ठीक है, जबकि ये बचा था 1331। अब हमें चूंकि इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ ये रिक्वायर्ड था, बाकी ये रिक्वायर्ड नहीं है नंबर, तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं होता इसको इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। अब ये माइनस का 11,000 है, इसको जब इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा प्लस का 11,000 हो जाएगा, लिहाजा ये क्या हो जाएगा 13
31 में प्लस हो जाएगा, वहाँ जाकर ये माइनस था, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा 11,088। अब जब आप इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 11,000 में आप 1,000 ऐड करेंगे 1,200 हो जाएगा, और 331 में 88 जमा करेंगे तो ये लगभग 14,000 हो जाएगा कुछ। तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास 12,000 आया, तो ये 12,400 कुछ आएगा, ठीक है। इनको आपने ऐड कर लिया तो ये 11 एंड 1 12,000 एंड 331 में जब आप इसको 88 को ऐड करेंगे तो ये 419 आ गया। सो यहाँ पर आपने इनको जब ऐड किया तो फाइनल आपका जो आंसर आया 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब का, डैट इज़ 12419 यानी 12,419।